इन बातों को सीखोगे ना तो कैलकुलेशन आपकी अपने आप हलवा हो जाएगी। देखो प्रिंसेस कितने फास्ट, कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन ऐसे कर देते हैं। तो छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी आपको, जल्दी कोई टीचर सिखाएगा नहीं, मैं आपको सिखाता हूं, सीखिए, इन बातों को नोट करिए। बस कुछ सवाल और बचे, वो करके लेक्चर खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। चलिए अब इसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, अ सिलिंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब, इफ डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। चलो इस सवाल को बनाओ, ये सवाल 2 मिनट काफी है सवाल के लिए। चलो इस सवाल को ट्राई करो, आगे इस सवाल को ट्राई करो, बस इसके बाद एक और सवाल बचा, फिर लेक्चर खत्म करेंगे और चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी से सवाल को बनाओ, चलो जल्दी से सवाल को बनाओ, बस फिर एंड करेंगे, ज्यादा कुछ बचा नहीं, इसके बाद एक और सवाल, फिर लेक्चर खत्म। चलो इस सवाल को बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आज का लास्ट सवाल, अगला सवाल होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क डिस्कशन कर लेंगे, ये सवाल इसके बाद लेक्चर एंड। चलो जल्दी से सवाल को बनाओ, इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। चलो मान ली तुम्हारी बात, इस सवाल के बाद लेक्चर खत्म करेंगे, जल्दी से 2 मिनट के अंदर इसको बना लो, फिर हमारा लेक्चर खत्म, हमारा चैप्टर खत्म। चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी से। अगला सवाल आपको होमवर्क दे दूंगा, जब मैं होमवर्क डिस्कशन की रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा वहां पे देख लेना। तो जल्दी से सवाल बनाइए, फटाफट एकदम, फटाफट एकदम। चलो जल्दी जल्दी, हाँ उसके बाद वीडियो कॉल करेंगे, बड़े दिन हो गए तुम लोगों से प्यार निंजा से बात करते हुए, वीडियो कॉल करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो सवाल के बाद लेक्चर एंड करके वीडियो कॉल करेंगे, चलो पक्का 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 प्रॉमिस, आज वीडियो कॉल करेंगे। चलो जल्दी से सवाल बना के दो फटाफट एकदम, सारे निंजा फटाफट। हाँ कुछ बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर रहे थे कि सर आपने वो जो 3D मॉडल के साथ क्यों पढ़ाना बड़ा मजा है। कुछ लोग मुझे अपने इंस्टाग्राम पे आके बता रहे थे कि सर आपने जो 3D मॉडल से पढ़ाना बड़ा मजा है, सिलेंडर भी सही पढ़ाना। मैंने कहा चलो यार, तुमने बोल दिया सिलेंडर भी 3D मॉडल से पढ़ाने से तुम लोग के लिए आधे घंटे लगा, कि आज मैंने सारे 3D मॉडल बनाए और लेके आया था ताकि तुम लोग एक बार में समझ जाओ। चलो इस सवाल की कहानी देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल शेप का टैंक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल शेप का टैंक है, ठीक है, ओके। एक सिलिंड्रिकल शेप का टैंक है, टंकी, पानी टंकी देखिए सभी छत के ऊपर, आपके छत के ऊपर जो पानी टंकी होती है जनरली वो सिलिंड्रिकल ही तो होती है, हाँ कि ना, जल्दी बताओ कि हाँ सर सही बात है कि हमारे छत के ऊपर जो पानी टंकी होती है जिसमें पानी भरता है वो शेप कैसा होता है सर, सिलिंड्रिकल ही तो होता है। सभी को याद आ रहा है, सभी को अपने घर के ऊपर की पानी टंकी याद आ रही है कि हाँ सर हमारे जो घर के ऊपर की पानी टंकी है, पानी टंकी मतलब सिलिंड्रिकल टैंक, वो सिलिंड्रिकल शेप का तो होता है सर। जल्दी बताओ जल्दी कि हाँ सर एकदम सही बात बोल रहे हो कि हमारे छत के ऊपर जो पानी भरने के लिए पानी टंकी है, जिस पानी से हमारे पूरे घर में पानी सप्लाई होती है, वो पानी टंकी सिलिंड्रिकल शेप की तो होती है सर। तो यही तो हमारी सिलिंड्रिकल टैंक है। सिलिंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी बताया। अब कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, सिलिंड्रिकल टैंक की इतनी कैपेसिटी है मतलब कि इसमें इतना पानी स्टोर किया जा सकता है। मैं किसी भी चीज की कैपेसिटी मतलब उसमें उतना स्टोर किया जा सकता है। जैसे तुम्हारी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, मेरी कैपेसिटी है 15 रोटी खाने की, मतलब मैं 15 रोटी खा लूंगा, 15 रोटी से ज्यादा तुमने 16 रोटी खिलाई, मैं उल्टी कर दूंगा। तो मेरी कैपेसिटी कितनी है सर, मैं कितना स्टोर कर सकता हूं सर, 15 रोटी। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है 5 रोटी की, 5 रोटी से ज्यादा खा लिया तो उल्टी कर दोगे, यहां से सही बात है। कैपेसिटी का मतलब कोई कितना स्टोर करके जमा करके रख सकता है, और कोई चीज जमा कहां होगी। अब जैसे मैं कहूं ये पानी टंकी है, मेरे छत के ऊपर ये पानी टंकी कितना पानी स्टोर कर सकती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है सर, तो इतना ही पानी स्टोर कर सकती है। ज्यादा पानी डालूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इस पानी टंकी में और पानी डालूंगा तो क्या होगा सर, झरना बन जाएगा सर। सर देखो यहाँ पे जहां मैंने इसमें और ज्यादा पानी डाला तो क्या हो गया सर, पानी बाहर निकल गया। तो सर कभी भी किसी चीज की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें सामान भर देंगे तो सामान नहीं हटेगा, वो गिर जाएगा। तो किसी भी चीज की कैपेसिटी क्या होती है, उसमें कितना स्टोर कर सकते हो, उसके वॉल्यूम के बराबर। किसी भी चीज की कैपेसिटी कितनी होती है, उसमें कितना स्टोर कर सकते हो, उसके वॉल्यूम के बराबर। यानी कि आप कहिएगा, आप बोल दीजिएगा कि सर अब कभी भी हमें कैपेसिटी वर्ड दिखे, हमें समझ जाना है कि उसने इनडायरेक्टली वॉल्यूम दिया है। तो आज से याद रखिएगा, कहीं पे भी कैपेसिटी वर्ड दिखे तो समझ जाना वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली आपके सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया है। कितना है वॉल्यूम, 5632 मीटर क्यूब। अब आगे कह रहा है डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अभी हमने पढ़ा कि सर हमारे सिलेंडर का जो बेस होता है, यानी कि उसी के ऊपर हमारा सिलेंडर खड़ा है, वो बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो डायमीटर ऑफ बेस, तो बेस सर्कल होता है सर, यानी सर्कल का डायमीटर दिया है कितना, तो सर सर्कल का डायमीटर दिया है 16 मीटर। और क्या कह रहा है भैया, डेप्थ निकालो, टंकी की गहराई। तो भैया मैंने आपको ये चीज बार बार समझाई कि देखो जब हम नीचे से कोई चीज देखते हैं तो ऊंचाई लगता है, और ऊपर से देखते हैं तो गहराई लगता है, दोनों का मतलब हाइट ही होता है। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि अगर मैं इसको नीचे से खड़े होकर देखूंगा तो ये ऊंचाई लगेगा, और ऊपर से खड़े होकर देखूंगा, जैसे कुआं, सभी ने कुआं देखा है, कुएं की लंबाई नहीं सुनोगे तुमने, कुएं की गहराई कितनी है, क्यों, क्योंकि कुआं हम ऊपर से नीचे देखते हैं। अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो ऊंचाई होगी, ऊपर से नीचे देखते हैं सर गहराई होगी, बात एक ही है सर। ऊंचाई बोले गहराई बोले मतलब हाइट की बात कर रहा है। तुमसे कह रहा है कि भैया ये जो पानी टंकी है इसकी गहराई बताओ, डेप्थ का मतलब गहराई बताओ, ऊंचाई बताओ, मतलब इनडायरेक्टली हाइट पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है आपसे। तो वॉल्यूम दे दिया है सर, कितना दिया है वॉल्यूम, आप कहिए सर वॉल्यूम दिया है 5632, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, यही तो है 5632। भाई वॉल्यूम इतना दिया सिलेंडर का, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं सर, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो दिया 5632। अब आपकी खोपड़ी चलेगी, आपका दिमाग चलेगा कि सर पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7, डायमीटर दे दिया तो रेडियस आ जाएगा, हाइट निकालना है, नहीं निकल जाएगा क्या, हाँ सर आराम से निकल जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। तो पाई क्या पुट करेंगे, कुछ नहीं दिया सर 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस तो सर डायरेक्टली नहीं दिया, उसने क्या दिया, सर्कल का डायमीटर। तो हमने बचपन में पढ़ा है सर कि आपका जो सर्कल होता है सर, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ही डबल होता है, यही तो पूरा डायमीटर है। और डायमीटर होता है क्या सर, रेडियस प्लस रेडियस, यानी रेडियस का डबल। तो डायमीटर दिया है मतलब रेडियस का डबल दिया है, कितना दिया है 16 मीटर। तो सर यहां से हमारे पास रेडियस आ गया कितना, 8 मीटर। कहोगे हाँ सर, तो रेडियस 8 मीटर आ गया, रेडियस पुट करो 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 इंटू एच निकालना है, एच को एच ही रहने दो, बराबर 5632। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एच नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ सर हलवा सवाल हो गया, कैलकुलेट करके क्या कहानी आएगी, देखिए कैलकुलेट करते हैं ध्यान से। तो पहले मान लो यहाँ 2 11 जा 22 कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट करें सर जी, 11 से जा रहा है क्या, चेकआउट करो तो 11 से काटने की कोशिश करें तो 11 2 जा 22 हो गया, बचा कितना 661, 11 5 जा 55, 55 प्लस 661, 66, 11 6 जा 66 हो गया, हो गया हाँ सर जी। अब यहाँ पे फर्दर काटे सर, 8 से कट रहा है, बिल्कुल 8 से कट रहा है सर, यहाँ पे 8 3 जा 24 बचा 1, 8 2 जा 16, फिर 8 से कट रहा है, 8 4 जा 32 हो गया सर जी। यानी कि अब इस 7 को उस तरफ भेज देंगे तो h बराबर 7 4 जा 28 यूनिट क्या चल रही है, मीटर। तो हाइट कितना आ गया, गहराई कितनी आ गई, सिलेंडर की लंबाई कितनी आ गई सर 28 मीटर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कितने निंजास ने डी जवाब दिया ये देख लेते हैं। तो फटाफट तरीके से आप देख पा रहे हैं कि लगभग 26% निंजास का डी जवाब आया, एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो अमन जी, आर्यन जी, निखिल जी, हर्ष जी, श्लोक जी, स्नेहा जी, शुभम जी, सोहन जी, अमित जी, दारूला जी, तो भैया इन सारे निंजास का सही जवाब आया। तो सवाल समझ में आ गया, फिर आगे सीख लीजिएगा। तो इसके साथ हमारा लेक्चर एंड होता है और चैप्टर मेंसुरेशन एंड होता है। बहुत मजा आएगा तुमको मेंसुरेशन पढ़ने में, जिस चैप्टर से तुम लोग इतना डरते थे वो पढ़ने में तुमको बहुत मजा आएगा। मजा आएगी, जल्दी बताना भैया, तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, ये सवाल होमवर्क आएगा, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा 3D मॉडल जैसे मैंने सिखाया सोचना, ये तुम्हारा होमवर्क आएगा, जल्दी बताओ मजा आएगा कि नहीं। इसके साथ चैप्टर खत्म होता है, वीडियो कॉल पे बात करेंगे। इसके साथ चैप्टर खत्म होता है, वीडियो कॉल पे बात करेंगे। भैया वीडियो कॉल में इशू आएगा तो पहले बुला लीजिएगा, आपको लगाया तो
तो भैया चैप्टर हमारा खत्म होता है, वीडियो कॉल पे बात करेंगे। चलो तो भैया वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, बहुत प्यार प्यार निंजा से वीडियो कॉल। रैंडमली 10 बच्चों को वीडियो कॉल कर दीजिए, बुला लीजिए। चलिए तो वीडियो कॉल के लिए रेडी रहिएगा भैया। तो इसके साथ हमने ताबड़तोड़ तरीके से मेंसुरेशन कर लिया है कंप्लीट। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। रेडी रहिएगा, अगला चैप्टर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आने वाला है, रेडी रहिएगा। तो हमारा सिलेबस अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तो दिमाग में रखिएगा कि प्रिंस से आप लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। और यूट्यूब पे भी आने वाला हूं भैया, तुम लोगों को मैंने धागा प्रैक्टिस का जो प्रॉमिस दिया है, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए यूट्यूब पे भी आने वाला हूं। बहुत सारे निंजास कहते हैं सर प्लीज एनसीईआरटी करा दो, सर ये करा दो, तो सब लेके यूट्यूब पे भी बहुत जल्दी आने वाला हूं, रेडी रहिएगा। चलिए फटाफट फटाफट एकदम तेजी से ओवरऑल लीडर बोर्ड देखना है तुमको, तो ठीक है ओवरऑल लीडर बोर्ड दिखा देते हैं भैया। तो ओवरऑल लीडर बोर्ड यहाँ पे सबसे ऊपर आर्यन जी, फिर हर्ष, फिर शुभम, फिर हेलाम जी, फिर मान जी, रूलर जी, आंचल जी, विकी जी, अर्पित जी, राजेश जी, ये हमारा ओवरऑल लीडर बोर्ड लो दिखा दिया। तो भैया तुम लोगों को धीरे धीरे जो भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ धीरे धीरे डिलीवर कर रहा हूँ, भैया मजा होगा तुम लोग को। तुम लोग बेकार ही फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर में इतना हाथ बढ़ा गया, इतना टाइम लग रहा है। मैंने आपको क्या बोला था यार, रैशनल नंबर बड़ा चैप्टर, पेशेंस रखो। देखो बाकी चैप्टर कैसे दना खत्म हुए, तो इसलिए कहता हूं भरोसा रखो यार, सालों से पढ़ा रहा हूं, लोड नहीं लेना। चलिए तो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, चैट करने वाले हैं। तो सारे निंजा रेडी रहिएगा भैया जी। रैंडमली 10 बच्चों को कॉल लगा दीजिए, लाइन से नहीं, रैंडमली रहिएगा। तो भैया जी रैंडमली, लाइन से नहीं, इन्नी मिनी माइनी मुका के भैया ने यहाँ पे कॉल लगा दिया। देखते हैं किसको कॉल लगता है। क्या बात है, चैट में सिंचान दिख रहा है मुझे, क्या नाम है सिंचान ने तो वीडियो कॉल ऑन कर लिया, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया भैया। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई आवाज आ रही है, पेशेंस पेशेंस, आवाज का जुगाड़ हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आवाज का जुगाड़ हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। हेलो हेलो हेलो, मजा आया पढ़ने में कि नहीं? हेलो 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 सभी को, हेलो समा, हेलो सिंचान, हेलो मिस्टर, हेलो आर्यन। भैया मजा एकदम 3D तरीके से सिलेंडर समझने में, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। आप लोग कैसे हो? हम भी बढ़िया सर। आप भी बढ़िया हो सर, आपसे पढ़ के अलग ही मजा आता है। हाँ, क्यों क्यों अलग मजा क्यों आता है, हम भी तो जाने। आप इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हो कि मतलब पढ़ते पढ़ते इतना मजा आ जाता है कि पता ही नहीं चलता था लेक्चर कब खत्म हो गया। चलो अच्छा लगा यार कि तुम लोग एंजॉय करते हो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। देखो सिंचान वहाँ पे इमोजी दिखा रहे हैं। सर आप कोई नहीं करते हो किसको? लीडर बोर्ड वाले को। अच्छा देखो यार, लीडर बोर्ड वालों को मैं कॉल करूंगा। एक्चुअली क्या है ना, शुरू में भी मैं रैंडमली कॉल करता हूं, जैसे जैसे हमारा सिलेबस खत्म होने लगेगा ना, तो फिर मैं लीडर बोर्ड कॉल भी किया करूंगा। वैसे आपने अच्छा सजेशन दिया है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि बीच बीच में थोड़े लीडर बोर्ड कॉल भी किया करूं। चलो अच्छा सजेशन, बताइए बताइए। लीडर बोर्ड पे जो नाम रहता है ना, उसके आगे वो कॉल का ऑप्शन रहता है, आप उसे कॉल कर सकते हो। हाँ धन्यवाद भैया, आपने बता दिया, पता है मुझे यार, वैसे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आर्यन जी सुनाइए सुनाइए स्टोरी। हाईएस्ट लेक्चर मैंने कितने घंटे का दिया होगा? 205। आवाज आ रहा है, आपका आवाज बिल्कुल आ रहा है। हेलो आर्यन कुमार। आ रही आवाज आ रही है ब्रो, आ रही है। आप एक बार रिफ्रेश करके देखो, बाकी बच्चों को आई, आपको नहीं आई है तो थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखो। हाँ तो एक बच्चा पूछ रहा है सर मैक्सिमम आपने कितने घंटे मुझे मतलब पढ़ाया है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जहां तक मुझे याद है, मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैराथन लिया था जब उनके बोर्ड एग्जाम नजदीक थे, और शायद लगातार जो मैंने पढ़ाया है, लगातार शायद 7 घंटे के करीब मैंने पढ़ाया लगातार, शायद। किस क्लास में? क्लास वाइज क्लास वैरी करता है। 10th क्लास में नॉर्मली मेरा लेक्चर 2.5 से 3 घंटे का होता है। अरे सही बोल रहा हूँ यार। हाँ सुनाइए सुनाइए, करोगे तो जब